नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप में से ज्यादातर लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी। उस मूवी में अगर हम एक पर्टिकुलर सीन की बात करें तो ये मूवी के स्टार्टिंग में लगभग ये सीन हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे जब किस तरह से आमिर खान की एंट्री होती है मूवी में, जब वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री कर रहा होता है तो उसके सीनियर्स के द्वारा किस तरह से वहां पर रैगिंग ली जाती है उसको रोक के। वो काफी फनी सीन था, आप लोगों ने देखा होगा। दोनों सीन उसी से रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये फनी दिखने वाली चीजें, वो हमने मूवी थी उसने हमने मूवी की तरह लिया, लेकिन कई बार ये चीजें जब फनी रियल लाइफ में होती हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये ऐसी जो रैगिंग की घटनाएं होती हैं वो किसी स्टूडेंट की मौत का कारण बन सकती हैं। जी हां, आज एक ऐसे ही मामले के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से गुजरात के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण एक जो विद्यार्थी है उसकी मृत्यु हो गई। और जब भी ऐसा रैगिंग का कोई मामला आता है तो पूरे देश में इस पर एक डिबेट क्रिएट हो जाती है, एक चर्चाओं का सिलसिला जारी हो जाता है कि हमारे देश में रैगिंग को लेके क्या कानून है, कैसे हम इस चीज को रोक सकते हैं। प्लस हम देखेंगे कौन कौन सी कमिटीज इसके रिगार्डिंग आई हैं, यूजीसी के क्या नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नियम बनाए हैं, हमारी आईपीसी, हमारे देश का कानून इसके बारे में क्या कहता है कि यदि कोई रैगिंग करता है तो उसको क्या क्या सजाएं दी जा सकती हैं। इस पूरे वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स में ये जो न्यूज़ निकली, जब हम देखेंगे कि दरअसल गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ में रैगिंग होती है। मामला ये था कि उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए सेकंड ईयर के जो उसके सीनियर स्टूडेंट थे उनके द्वारा रोका गया और लगभग 3 घंटे एक पैर पर उसे खड़ा करके रखा गया। इस तरह से उसके साथ में जो फिजिकल टॉर्चर है, जो मेंटल टॉर्चर है, वो देखने को मिला। जब वो व्यक्ति बेहोश हो गया, वो स्टूडेंट बेहोश हो गया, तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से जो एफआईआर हुई, पूरी कॉलेज की तरफ से जो जांच है वो बिठाई गई और पूरे बाजारों में हम देखेंगे कि पूरे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वहां पर ये जो पूरा मुद्दा है ये फ्लोट करने लगता है और ये चर्चा का विषय भी बन जाता है कि क्यों हम इन चीज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं। तो हमारे जो लीगल, जो हमारे सारे प्रोसीजरल, जो हमारे सारे जो चैलेंजेस होंगे उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, क्या क्या कानूनी प्रावधान है। इनको शुरुआत करने से पहले आप अनअकैडमी के द्वारा फिर से अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो टेस्ट है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये टेस्ट 24 नवंबर को होने वाला है और 24 नवंबर को होने वाले इस टेस्ट में अगर आप भाग लेते हैं तो आपको मिल सकती है 90% तक स्कॉलरशिप और कुछ एक्साइटिंग रिवार्ड्स जैसे आईफोन वगैरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विनर लोग हैं उनके जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा विनर्स को ये एक्साइटिंग अवार्ड दिए गए हैं। तो आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं। इसी वीडियो को ये जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप सारी चीजों को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें तो अनअकैडमी की तरफ से 2026 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करके इंग्लिश और हिंदी के जो बैचेस हैं वो अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर यानी कि 8585 जो नंबर है अनअकैडमी का 10 टाइम आप डायल करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, आप जाके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको मेरा ये कोड लगाना होगा, इससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। शुभ 50, दिस इज माई कोड। आपको जो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या थी न्यूज, क्या था पूरा मामला, हम बात करेंगे। गुजरात के पाटन जिले की बात है। एक मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स के द्वारा, जो मैं बता रहा हूं यहां पर, ये सीनियर थे वो सेकंड ईयर के थे। 3 घंटे तक खड़ा रखा गया था। एक जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का, 18 वर्ष का ये बच्चा था और एमबीबीएस का जो फर्स्ट ईयर में ये आया था और इसकी मौत हमें देखने को मिली है इस तरह के टॉर्चर के कारण। दरअसल पुलिस ने 15 ऐसे लोग हैं जिनको अरेस्ट कराया या फिर इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो जारी करी गई है, वो दायर करी गई है। इन एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करी गई है। इन पर दरअसल मामला क्या लगा है तो हत्या के बराबर नहीं लेकिन गंभीर अपराध, गलत तरीके से बंधक बनाने और अवैध सभा करने और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने जैसे ये जो आरोप हैं ये इन सेकेंड ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट थे इनके ऊपर लगाए गए और इन्हीं आरोपों के तहत उनके ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज करी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वेरियस कमिटीज के बारे में बात करें या फिर कानूनों के बारे में बात करें, इवन स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर हम बात करें उनके कॉन्टेक्स्ट में तो रैगिंग की क्या क्या डेफिनेशन, यानी कि रैगिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम देखेंगे रैगिंग को परिभाषित करने की बात करेंगे तो 2001 में, ध्यान रखेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूं 2001 वाले टाइम पे इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो रैगिंग है इसको एक क्राइम के तौर पे, एक क्राइम का दर्जा दिया गया था, अपराध दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग की एक व्यापक परिभाषा दी थी और जैसा मैंने बताया इसी परिभाषा में जो रैगिंग करना है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसको एक अपराध के तौर पर घोषित कराया गया था। इसी केस में रैगिंग को किसी भी अव्यवस्थित आचरण इसके रूप में वर्णित करा गया, जैसे शामिल क्या होगा इसमें, साथी छात्रों को चिढ़ाना, अशिष्ट व्यवहार करना साथी छात्रों के साथ में, अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होना जिससे कोई झुंझलाहट पैदा हो या फिर मनोवैज्ञानिक नुकसान हो या फिर जिसका उद्देश्य डराना हो। ये सारी चीजें जो रैगिंग की परिभाषा है इस रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट में जब 2001 में ये रैगिंग की परिभाषा का व्यापक वर्गीकरण करा, इसके साथ साथ आप देखेंगे 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। ये कमेटी दरअसल सीबीआई के फॉर्मर चीफ थे, नाम था आर.के. राघवन कमेटी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनके नेतृत्व में एक समिति को नियुक्त करा गया। इस समिति का काम था कि जो रैगिंग से संबंधित प्रावधान है उनकी जांच करना और अपनी सिफारिश देना। तो ध्यान रखेंगे 2009 में ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने जो कमेटी है इसका गठन करा गया था। अब इस कमेटी के द्वारा कुछ जो सिफारिशें हैं, ये दरअसल अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर.के. राघवन समिति है 2007 है, ये 2007 में अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। समिति ने रैगिंग को मानव विकार जनित व्यवहार और विकृत व्यक्तित्व का जो प्रतिबिंब है ये करार दिया गया था। 1999 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा ये जो रैगिंग से रिलेटेड रूल्स थे, ये ऐसे जो नियम थे, इन नियमों को जारी कराया गया था और इस समिति ने रैगिंग को रोकने के लिए 3 जो चीजें हैं उन 3 चीजों को लागू करा था। जैसे प्रतिबंध होंगे, रैगिंग को रोकने के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, साथ ही रोकथाम के प्रावधान करे गए और दंड की बात करी गई यूजीसी के द्वारा कि जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस हैं उनमें रैगिंग को रोकने के लिए ये सारे प्रावधान हम करेंगे। जो राघवन समिति को नियुक्त करा गया था, उस राघवन समिति ने यह भी बताया कि कई राज्य कानून केवल रैगिंग को प्रतिबंधित करने के प्रावधान करते हैं, लेकिन उस रैगिंग को रोकने के प्रावधान नहीं करते। और यही चीज यहां पर निकली कि जब प्रतिबंध करा जाता है, यानी कि रैगिंग पर बैन तो लगा देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कोई प्रोएक्टिव ऐसा एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाता जिससे कि अगर रैगिंग हो रही है तो उस रैगिंग को रोका जा सके। और यही चीज बोलने की कोशिश करी जा रही है कि ये जो ऐसे कदम उठाए जाते हैं ये सफिशिएंट नहीं है जो कि राज्य सरकारों के द्वारा उठाए जाते हैं। अब रैगिंग के कुछ कानूनी प्रावधान देखेंगे। दरअसल कानूनी प्रावधान हम देखेंगे, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का माजरा देखा, हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉ हैं इंडिया में रैगिंग को रोकने के लिए। तो मैं आपको रैगिंग के लिए बताऊं तो इंडिया में कोई भी ऐसा डेडिकेटेड लॉ नहीं है, कोई भी एक ऐसा समर्पित कानून नहीं है जो कि रैगिंग को रोकता हो। हमारा जो आईपीसी है, उस आईपीसी के अंतर्गत यानी कि जो हमारा पुराना आईपीसी था, अभी जो हमारे नए कानूनी जो दंड आ गए हैं, दंड जो समीक्षा संहिता वगैरह आई हैं, उन चारों कोड में अलग अलग जो प्रावधान है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराना जो आईपीसी की कुछ धाराएं थी, उन धाराओं में रैगिंग को रोकने के लिए जो प्रावधान है वो देखने को मिलते हैं। सारी धाराओं को हम यहाँ पर देखेंगे तो कानूनी प्रावधानों में ये कोई अब विशेषीकृत हमें वर्गीकरण नहीं मिलेगा, लेकिन आईपीसी की अलग अलग प्रावधान हमें इसमें मिलते हैं। तो आईपीसी की धारा 339 ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, इसको बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इसके तहत अगर कोई अपराध दर्ज होता है तो उसके लिए अपराधी को 1 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, फिर दोनों चीजें करी जा सकती हैं अगर इसके तहत मामला दर्ज होता है तो। उसी प्रकार से धारा 340 ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को जो है परिभाषित करती है। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करेगा उसके अपराधी को 1 वर्ष तक की कैद या फिर यहां पर 1 वर्ष तक की कैद या फिर दोनों, यहां पर जो जुर्माना और 1 वर्ष तक की कैद, दोनों चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। इन आईपीसी की दोनों धाराओं के साथ साथ कुछ अन्य धाराएं भी हैं जो कि रैगिंग के लिए जो अपराध है, अपराध के तहत में जो सजा है उसका प्रावधान करती हैं। जैसे धारा 306 बताएगा आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर किसी ऐसी कंडीशन बना देता है कोई किसी व्यक्ति के सामने जो कि आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो इसके तहत मामला दर्ज होगा। धारा 323 बताएगा शारीरिक चोट पहुंचाना। धारा 506 बताएगा आपराधिक धमकी देना। धारा 294 अश्लील हरकतें करना। अगर ऐसी सारी एक्टिविटीज अगर रैगिंग के अंदर होती हैं तो फिर इन धाराओं में आईपीसी के तहत जो मामला है वो मामला दर्ज किया जाता है। आगे अगर हम देखेंगे, बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों में, केंद्र के पास तो हमारा कोई ऐसा एक कानून नहीं है, लेकिन राज्यों ने अपने स्तर पर कुछ अलग अलग जो कानून है वो कानून बना रखे हैं रैगिंग से निपटने के लिए। अब वो कानून क्या है, उन कौन कौन से राज्यों ने कानून बनाए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो केरल ने अपना कानून बनाया है रैगिंग निषेध अधिनियम 1998, आंध्र प्रदेश ने बनाया है 1997, असम रैगिंग निषेध अधिनियम 1998, महाराष्ट्र रैगिंग निषेध अधिनियम 1999 ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से राज्यों के पास अपने अलग अलग जो कानून है, अपने अलग अलग कानून हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या था पूरा मामला, किस तरह से सारी चीजें आपने कनेक्ट करी, क्या हमारे पास लीगल प्रोविजन थे, क्या राघवन कमेटी ने बोला था, और क्या हमारे पास जो आईपीसी की धाराएं हैं इससे संबंधित हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ओपिनियन आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है, और यदि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में हैं तो क्या वहां पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अपना ओपिनियन जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।